अब एसआईटी ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान 27 अप्रैल से 5 जून तक की सीसीटीवी फुटेज चेक की। इन 45 दिनों की सीसीटीवी फुटेज में सभी आरोपी कम से कम 70 बार चोरी करते दिखे हैं और अब इन आरोपियों पर सोमवार को दोबारा सुनवाई होगी, जहां पुलिस इनकी रिमांड लेने की अपील करेगी। तो एसआईटी की जांच लगातार जारी है और एसआईटी की जांच के बाद एक्शन भी हुआ है। टिन्नू यादव समेत कुल 8 लोगों को इस पूरे मामले में अब तक गिरफ्तार किया गया है। कल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया गया। अब दोबारा इनकी कोर्ट में पेशी होगी और पुलिस इनकी रिमांड की मांग करेगी, क्योंकि अभी बहुत ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब लेने बाकी हैं। इन सब से जॉइंटली पूछताछ की जानी है, इन सब से अलग अलग पूछताछ हुई है ताकि हर किसी की बात का मिलान किया जा सके और ये पता लगाया जा सके कि और कितना पैसा इनकी तरफ से मंदिर से चुराया गया था। लगभग 79 लाख रुपए की जो चोरी की बात है उसके सबूत मिले हैं और पैसा 8 लोगों से बरामद किया गया है। दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। जन आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं। सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका भुक्तभोगी होगा। सनातन आस्था पर हुई सबसे बड़ी चोट और करोड़ों हिंदुओं के आराध्य भगवान राम के मंदिर में हुई सबसे बड़ी चोरी के बाद सीएम योगी के सामने अयोध्या के सम्मान को बचाने की चुनौती। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बड़े से बड़े आरोपियों को भी जांच के दायरे में लाने का चैलेंज, और यही कारण है कि एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गया है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का इस्तीफा हो चुका है। ट्रस्टी अनिल मिश्रा भी रिजाइन कर चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राव को भी मंदिर की व्यवस्था से बाहर कर दिया गया है। तो चंपत राय के ड्राइवर टिन्नू यादव समेत 8 आरोपी गिरफ्तारी के बाद सलाखों के पीछे पहुंच गए। 79,85,493 रुपए बरामद किए गए हैं इनके पास। उसमें केवल एक को छोड़कर सुभाष के पास से बरामद नहीं है, वो षड्यंत्र में शामिल थे। बाकी सबके पास से अलग अलग अमाउंट बरामद हुए हैं। टोटल नहीं, अभी वो नहीं है, अभी विवेचना का विषय है। अभी वो जो है मतलब विवेचना के क्रम में आगे आएंगे। एक चीज और बताइए, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट क्यों लगाया गया? इसलिए नहीं दी गई क्योंकि ये मतलब विशेष जो भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय से संबंधित है और वो न्यायालय अभी जो है मतलब आज नहीं आई है, वर्किंग डे नहीं था, आज जो है मतलब छुट्टी का दिन था, इसलिए जो है मंडे तक का दिया गया है। करप्शन एक्ट क्यों लगाया गया? क्योंकि इसमें जो है जो इसमें लोक सेवक हैं, इस सरकार के द्वारा वेतन लेते हैं और इसमें जो है बैंक कर्मी भी हैं बहुत सारे, इसलिए इन पर ये लगाया गया है। लेकिन 8 जो आरोपी हैं इसमें तो ना तो कोई लोक सेवक है ना कोई बैंक कर्मी। नहीं, बिल्कुल हैं, लोक सेवक हैं। इसमें एसबीआई के बहुत सारे लोग हैं। हाँ, लोक सेवक हैं। कितने एसबीआई के कर्मचारी? एसबीआई के लगभग 5-6 हैं। सूत्रों के मुताबिक अयोध्या राम मंदिर में प्राप्त दान में 7 करोड़ रुपए से अधिक की कथित गड़बड़ी की जांच एसआईटी कर रहा है। एसआईटी की रिपोर्ट में चढ़ावे के लूट के तरीके और एक आरोपी के रोल की चर्चा है। एसआईटी ने चंपत राय और अनिल मिश्रा की भूमिका पर भी सवाल उठाए। 27 अप्रैल से 5 जून की सीसीटीवी फुटेज का जिक्र करते हुए रिपोर्ट में लिखा है कि इस दौरान 70 बार चढ़ावे की गिनती में लगे लोग चोरी करते दिखे। जो लोग पकड़े गए हैं उन सबको चंपत राय और अनिल मिश्रा की सिफारिश पर गिनती के काम में लगाया गया था। एसआईटी ने कहा कि अनिल मिश्रा ने अपने करीबियों को बिना जांच पड़ताल के नौकरी पर रखवाया। जो 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनमें टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव ही ट्रस्ट के कर्मचारी थे, बाकी सब एसबीआई के पेरोल पर थे। खुद अनिल मिश्रा पर भी आरोप लग रहे हैं कि ट्रस्टी बनने के बाद से उनकी संपत्ति में काफी इजाफा हुआ है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर जारी एक्शन और एसआईटी की जांच के बीच रामलला के दर्शन करने पहुंच रहे भक्तों में इस घटना को लेकर काफी नाराजगी दिख रही है। हमारे सहयोगी अभय पराशर इस वक्त अयोध्या में, जहां वो रामलला के दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं से बात की और ज्यादातर रामलला के मंदिर में इस तरह की घटना से दुखी हैं, लेकिन उन्हें सीएम योगी पर पूरा भरोसा है। उन्हें यकीन है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। रामलला के दर्शन करने के लिए लगातार लोग पहुंच रहे हैं मंदिर। जो चंदा घोटाला हुआ, इस पूरे मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अब इनका आगे क्या होगा, जांच पुलिस लगातार कर रही है। भक्तों के मन में क्या सवाल है। हमारे साथ एक परिवार है जो दिल्ली से आया है। क्या नाम है सर आपका? पदम सिंह। पदम जी दिल्ली से? जी हाँ। जो ये चंदा घोटाला हुआ,
इसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? 8 आरोपी गिरफ्तार हैं, लेकिन जो मुखिया है चंपत राय, अनिल मिश्रा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। क्या लगता है कि उनकी जानकारी के बिना ये सब संभव है? देखिए, जो भी कार्य होता है उसमें जानकारी सबको लगभग होती है, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। इतना बड़ा तीर्थ स्थान है, पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड का इसमें विश्वास है। इससे इस पर जो फर्क पड़ेगा उसके लिए भरपाई उन लोगों को करना चाहिए। और जो प्रशासनिक कार्रवाई है वो प्रत्येक के पास होना चाहिए, जिसको प्रत्येक के पास साथ होना चाहिए, चाहे वो कितनी ही बड़ी पोस्ट पर क्यों न हो। अनुशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए। और इस तरह का जो संदेश है ये मेरे विचार से लगभग 20-25% लोग जनता इसके खिलाफ है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जनता का पैसा है, सरकार का पैसा है, सुरक्षित रहना चाहिए, अनेक अच्छे कार्यों में काम आना चाहिए। जो जांच हुई उसमें ये आया कि अप्रैल से लेकर जून तक 70 बार चोरी की गई, जो कि सीसीटीवी में कैद है। इसके अलावा जो कैमरा जिसका बैकअप नहीं है वो पता नहीं कितनी बार हुआ होगा। तो आपको लगता है कि शुरुआत से ट्रस्ट के अंदर ये लापरवाहियां बढ़ती गई? लापरवाही तो है, ये तो मानना पड़ेगा, क्योंकि ये काम इतना अच्छी तरह से होना चाहिए था, पब्लिक का बहुत विश्वास था, इसीलिए लापरवाही तो है और इसमें सुधार होना चाहिए। अब जो एसआईटी जांच कर रही है, साथ ही अब अयोध्या पुलिस ने 8 आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर आप लोगों को अब कितना भरोसा है? नहीं, पुलिस पर और प्रशासन पर तो भरोसा है। अगर इन लोगों से भरोसा हट जाएगा तो ठीक नहीं है। अब विश्वास तो करना पड़ेगा। जो मैम, आपका क्या नाम है? राजेंद्र सिंह। आप लोग दर्शन करने आए, पहले आए हैं इससे पहले रामलला? फर्स्ट टाइम ही आया है। हाँ जी। तो मन में कुछ सवाल है क्या, जो चंदा घोटाले को लेकर जो आरोप लगे कि नोटों को निकाल लिया जाता था, ज्वेलरी निकाल ली जाती थी, ट्रस्ट से जुड़े हुए लोगों के ऊपर आरोप है, तो उसके बाद पहली बार आप आए हैं, मन में किस तरीके के सवाल है? नहीं, मन में तो ये है ना, अब जैसे आप बता रहे कि चंपत राय जी ने और दूसरों में उन्होंने इस्तीफा दे दिया, पर ये है कि उसे वो बचने नहीं चाहिए। अपने को बचाने के लिए इस्तीफा कर लिया है उन्होंने कि थोड़ा पाक साफ हो जाएगा, पर उनकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि वो तो पूरा उसके ऑलराउंडर है चंपत राय जी, तो उनपे भी पूरा मतलब इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, उनपे भी कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार से किस तरीके का भरोसा है? सीएम ने कहा है कि 15 दिन में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। देखो, अच्छा है, हो जाए तो अच्छा है, जनता का विश्वास बढ़ेगा। नहीं तो इसी से काफी मतलब मन में वो होता है, देखो इतनी बड़ी मतलब धार्मिक स्थल है और इस तरह का यहाँ हो रहा है, तो कुछ मन में ये होता है कि ना जाए तो अच्छा है। आम पब्लिक का इतना विश्वास है, तो इन्वेस्टिगेशन जो है सुचारू रूप से होना चाहिए सभी पर। इन्वेस्टिगेशन सुचारू रूप से होना चाहिए। आपका क्या नाम है? रोहित कुमार सिंह। रोहित जी, जो ट्रस्ट से महासचिव है चंपत राय, उनका सबसे करीबी टिन्नू बताया जाता है, जो कि यहाँ का सब कुछ करता धरता था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या लगता है तस्वीरें कब तक साफ हो जाएंगी? देखिए, हमें तो पूरा यकीन है प्रशासन पे और पुलिस पे कि यहाँ पे कठोर से कठोर कार्रवाई करी जाएगी, जो भी दंडनीय है। एंड वी टोटली कंडेम दिस एक्ट। हमें पूरा विश्वास है सरकार पे और यहाँ के सीएम पे कि वो अच्छी से अच्छी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये भक्तों का तीर्थ स्थान है और बहुत ही पुण्य स्थान है। तो यहाँ लोग आते हैं, अपना पैसा देते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं, तो उन्हीं पे विश्वास करा जाता है कि उसी के लिए ही यूज़ करा जाएगा, पब्लिक ट्रस्ट के लिए। तो जो भी दोषी होंगे उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, ऐसा हमारा मानना है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। फैमिली दिल्ली से आई है, इनका ये कहना है कि जो चंपत राय है, अनिल मिश्रा है, सिर्फ इस्तीफा देने से काम नहीं होगा। अभय पराशर की आम लोगों से बातचीत आपने सुनी। एक चीज तो बिल्कुल साफ है, लोग इस चंदा चोरी की घटना से आहत हैं और योगी सरकार पर पूरा भरोसा है, प्रशासन पर पूरा भरोसा है और कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं, जो हो भी रही है।